ग्रामवासियों, आज के दिन नागराज हम सब पर पता नहीं क्यों नाराज हैं, इसीलिए दर्शन नहीं दिए। आप लोग दूध यहाँ डाल दीजिए, फल और फूल यहाँ पर रख दीजिए। हम सबसे जाने अनजाने पता नहीं क्या भूल हो गई है। पूरी श्रद्धा से पूजा करनी होगी। इसके निवारण के लिए एक अच्छा मुहूर्त देखकर नागराज के नाम से हवन करना होगा। तब नागराज हम पर दया करके हमारे अपराध को क्षमा करेंगे। उनसे क्षमा मांगने का यही उपाय है। आप लोग जो दूध लेकर आए हैं उसे यहाँ डालकर वापस चले जाइए। यजमान रामचंद्र जी, हमें उत्सव के लिए जाना है। ठीक है, चलिए। इस घटना के बारे में मेरे भक्त रामचंद्रया को पता चल गया। अच्छा, ये बात जानने के बाद रामचंद्रया जी उस नागरथका स्वामी मंदिर को गए या नहीं? ये क्या हो रहा है जी? आपके हाथ से रखे हुए दूध को नागराज ने कभी मना नहीं किया, लेकिन आज। पंडित जी, नागराज ने दर्शन क्यों नहीं दिए? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे ये अपशकुन की तरह लग रहा है। सही कहा। नागराज नाग पंचमी के दिन दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते। मुझे भी ये अपशकुन ही लग रहा है। पंडित जी, क्या हमसे कोई गलती हुई है? कुछ अपशकुन तो हुआ ही होगा। हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? किसने किया होगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मालती, मालती। माँ, ये क्या है माँ? नागराज आए क्या? कहाँ है? किधर है? नागराज, नागराज को देखना मालती, है। माँ, नागराज को देखना मालती, है। नागराज आएंगे, जरूर आएंगे। हम उन्हें भगवान मानते हैं, वो दर्शन जरूर देंगे। पर पता नहीं क्यों वो इतने गुस्से में हैं हमसे। नहीं जी, मेरे नागराज दया करते हैं पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते। वो जरूर आएंगे। नागराज, कहाँ हैं आप? आप ही को तो हमारी दुनिया माना है। क्यों हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हैं? माँ, ये क्या बचपना कर रही हो? जाने अनजाने हमसे घोर अपराध हुआ है, इसलिए ही नागराज हमसे गुस्सा है। अनजाने में जरूर कोई भूल हुई है हमसे, इसीलिए वो हमें सजा दे रहे हैं। आप तो गांव का भला करते हैं, आपसे क्या भूल होगी? वो नागराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, बस। माँ जी, आप भूल गई क्या? 4 साल पहले भी नागराज ने ऐसे ही देर से दर्शन दिया था। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। उस दिन तबीयत खराब होने की वजह से जैसी हूँ वैसे आने के लिए मुझे ये शिक्षा मिली है। और देखो, इस बार इसने आने की जिद की, इसीलिए ऐसा हुआ है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी वजह से नागराज को गुस्सा आया है। हाथ जोड़ो, जोड़ो हाथ, अपने अपराध के लिए माफी मांगो। नागराज, माफ कर दो इसे। अनजाने में गलती हुई है, कृपया कर माफ कर दीजिए। हरि ओम। ओम नाग देवताय नमः। ओम नाग देवता प्रत्यक्ष दर्शनाय नमः। ओम नाग देवता संभक्षणाय नमः। ओम नाग देवता इष्टमृतिकाय नमः। ओम भक्ताभिशमनायकाय नमः। ओम भक्त जन पोषकाय नमः। ओम दिव्य दर्शनाय नमः। ओम शाकार प्रत्यक्ष दर्शनाय नमः। ओम नाग समुद्र निवासिने नमः। हरि ओम।
यजमान, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ। अरे क्या हो गया रे? वो ऐसे क्यों भाग रहा है? मुझे क्या मालूम? ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। साहब, कल रात कुछ लोग मंदिर से नागराज को उठा के ले गए हैं। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कौन लोग? मांत्रिक। कहाँ है वो? गांव के बाहर जंगल की तरफ ले गए हैं। पंडित जी, आप ताला लगा कर आइए। ठीक है। मैंने अपने आंखों से हमारे नागराज को लेकर जाते हुए देखा है। क्या देखा था? वो मांत्रिक लोग रात के समय मंदिर में आके जब मैं उन लोगों का पीछा करने लगा, वो भाग गए। इसका मतलब कि उसने नाग देवता को बंदी बना रखा है। छोड़ूंगा नहीं, आज सबक सिखा कर रहूंगा, देख लेना। चलिए पुजारी जी। आ रहा हूँ, चलिए। चलो चलिए। इतने सालों की मेहनत असफल हुई, नागमणि को हमने जागृत कर ही लिया। जल्दी चलो। ये अद्भुत नागमणि अब मेरी है। इस शक्तिशाली नागमणि से अनंत शक्तियां हासिल करूंगा मैं। इतिहास में नागमणि को हासिल करने वाला मैं अकेला इंसान हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस नागंतक स्वामी की शक्तियों का सामना करने वाला कोई नहीं है। वो देखिए, उस पहाड़ के ऊपर ही उसका गुफा है। जाकर देख कर आओ। ठीक है गुरुजी। हाँ, अभी पंडित जी चलिए। जी जजमान, आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे आगे नहीं जा सकते। अरे रुको यहीं पे। नहीं मैं जाने रुकने देंगे। वाला नहीं, मुझे अंदर जाना है। हटो यहाँ से। अरे आपको क्यों जाने दे? ये कोई आपका घर थोड़ी है। आ जाइए, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं इन्हें मार डालूंगा। हाँ? अरे सुना नहीं आप लोगों ने? हमारे गुरुजी पूजा कर रहे हैं। हाँ, हमारे गुरुजी पूजा में हैं। पूजा में हो या समाधि में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे? हाँ, पीछे हटो। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा तुम्हें। पीछे हटो। ये लोग ऐसे नहीं मारेंगे। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं इन्हें मार डालूंगा। शंभुलिंगम, क्या हुआ चित्रलिंगम? इसको देखकर लग रहा है ये तो सच में मारेगा। क्यों भाई मारोगे? हाँ? डांटोगे? हाँ? जरा मार के दिखाओ, डांट के दिखाओ। मार डालूंगा। आपको गुस्सा आ गया है। अरे रुको रुको, डंडा नीचे रखो, शांत हो जाओ। अब ये बताओ हमारे गुरुजी से काम क्या है? हमारे नागराज कहाँ हैं? यही उनसे पूछने आया हूँ। नागराज मतलब आपका राजा है क्या? नहीं रे मूर्ख राज, साक्षात नागों के राजा हैं हमारे नागराज। हमारे कुल देवता नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, सांप है क्या? अरे तो ऐसा बोलो ना। वैसे ये कोई लापता लोगों को ढूंढने की जगह नहीं है, वो भी सांप की। बोलो। ये हमारे गुरुजी नागार्तक स्वामी की गुफा है, समझे पता आप है, लोग? इसीलिए तो आए हैं। नागराज कहाँ हैं? नहीं, आप नहीं जा सकते। आइए पुजारी जी। अरे हटो। हमें जाने दो। जाने दो हमें। हट जाओ, हमें जाने दो। रुक जाओ अभी नायडू, शांत रहो। अगर जल्दी नहीं करेंगे तो देर हो जाएगी पंडित जी। अरे ये क्या बात हुई? किसने कहा कि आपके नागराज यहाँ पर हैं? बताइए। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि हमारे नागराज को आपने उठाया है। मैं देखता हूँ कि हमें कौन रोक सकता है। चलिए पंडित जी। चलो हाँ, हटो। हट जाओ। हटो। ये क्या हो रहा है?
ओहो, गांव के बड़े आए हैं। आओ आओ, आपके आने से हमारी जगह पवित्र हो गई है। ए, अपनी बकवास बंद कर। हमारे नागराज को कहाँ छुपाया है? जल्दी से बता। हमारे नागराज को अभी छोड़ दो, नहीं तो सबको मार दूंगा। ए, बकवास बंद कर। अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तुझे भस्म कर दूंगा। हमारे गुरुजी को बहुत सारे मंत्र आते हैं। तंत्र भी आते हैं। वैसे भी आपके नागराज से मुझे क्या लेना है? अगर लेना देना नहीं है तो टोकरी में बंद करके क्यों लाए हो? डोगरी में? ओ, तो तुम उस बूढ़े सांप की बात कर रहे हो क्या? एक बूढ़ा सांप और वो आपका देवता, और उस बूढ़े सांप को बचाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो। ओ, आपकी भक्ति को मेरा प्रणाम है। हमारे गुरुजी किसी की तारीफ नहीं करते। पर तुम्हारी की है। आप बहुत ही भाग्यशाली हो। बहुत भाग्यशाली हो। सुनो, तारीफें बाद में करना, पहले ये बताओ कि नागराज कहाँ हैं? कहाँ है हमारे नागराज? ये देखो, यही है ना आप लोगों का बूढ़ा नागराज। क्या हुआ, ऐसे क्यों चौंक गए? आपके घर का देवता, कुल का देवता, आपके गांव का देवता, बहुत सालों से आप लोग इतनी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करके उसे मना रहे थे ना, वो नागराज। ये देखो कैसे मेरे हाथ में मणि बनकर चमक रहा है वो। अरे ओ पापी, ये क्या कर दिया तूने? नागराज को मार डाला। जिसकी श्रद्धा से हम पूजा करते थे उस नागराज को बलि का बकरा बना दिया तूने। उस मणि के लिए हमारे निरपराध नागराज को तूने मार डाला, दुष्ट कहीं के। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तुम शक्तिशाली हो? सर्वशक्तिमान हूँ मैं। चोर की तरह चुपके से हमारे नागराज को उठाया। तुम कायर हो, बहुत ही कायर हो तुम। चुप रहो तुम। मेरे स्थान में आकर मेरे सामने खड़े होकर मेरे खिलाफ बात करने की हिम्मत करोगे? ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मेरा गुस्सा बढ़ जाए और तुम उसमें जलकर भस्म हो जाओ, उससे पहले चले जाओ यहाँ से। भस्म करोगे? चलो करके दिखाओ। आज या तो मैं रहूंगा या तो तू रहेगा। तुम्हें मार डालूंगा। पापी नायडू, तूने जो पाप किया है उसके लिए तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तू नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैंने जो किया है वो पाप है। अच्छा, तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे बर्बाद करके रख देगी। वो कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ेगी, इतना ही ना। हे, तुम सब एक बात भूल रहे हो, इस दुनिया में कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे ओ मूर्ख, क्या यही तेरा धैर्य है? तुझे पता नहीं है वो महत्व की बात बताता हूँ मैं। उस नागमणि की शक्तियों को तू पाना चाहता है तो तुझे बहुत प्रतीक्षा करनी होगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सत्य नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तालपत्र के ग्रंथ में जो लिखा है वो बता रहा हूँ। यदि उन शक्तियों को पाना चाहते हो तो गोदावरी पुष्कर काल तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। तुमसे पहले भी इस मणि को प्राप्त करने की लालच में कई लोग मर गए हैं। तुमने नागमणि को प्राप्त कर लिया है तो घमंड कर रहे हो। इसकी शक्तियों को पाने के लिए गोदावरी पुष्कर काल तक त्रिवेणी संगम के पास पूर्णिमा की रात्रि को बहुत श्रद्धा के साथ स्नान करना होगा। तब जाकर उस मणि की शक्ति पा सकते हो। तब तक ये मणि केवल अलंकार की वस्तु है। यह शक्तिशाली मणि नहीं होगा। तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। ये सच्चाई जानने के लिए तालपत्र ग्रंथ देख लो। चलिए रामचंद्र जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी मौत का मुहूर्त खुद ही निकल गया है। इसने जो घोर पाप किया है उसके लिए इसे ऐसी सजा मिलेगी जो इस गांव में हजारों सालों तक याद की जाएगी। चलिए पुजारी जी। हाँ, हमारे नाग देवता को एक मणि के लिए मार डाला इस दुष्ट पापी ने। भक्तों के सामने नाग देवता की आत्मा की शांति के लिए इसकी बलि देनी होगी। चलिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी। जी माँ जी। गाय को घास डालकर आओ। जी। सुनो बेटा। हाँ माँ। तुम्हारे पिता अभी तक वापस नहीं आए। बहुत देर हो गई है।
मुझे घबराहट हो रही है। क्यों घबरा रही हो माँ? उनके बारे में पता है ना, रास्ते में कोई दिख गया होगा, उनके साथ बात करते करते रुक गए होंगे। सही कहा, कोई मुसीबत में है तो वो सह नहीं सकते। सबकी तकलीफ अपना मानने वाले इंसान है वो। जैसा कि तुमने कहा वैसे ही कहीं रुक गए होंगे। सच में माँ जी, अपनी सेहत का ध्यान न रखकर सबके बारे में चिंता करते रहते हैं। इसलिए इस गांव के लिए भगवान है वो, इसीलिए उनको सब देवता की तरह मानते हैं। हाँ माँ, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तुमने अपने दोस्तों को मिलने का प्लान किया है ना? तुम्हें देर होती होगी, तुम खाना खा लो। कैसी बात कर रही हो? क्या पापा से पहले कभी मैंने खाना खाया है? ऊपर से आज मेरा और पापा हम दोनों का जन्मदिन है, हम सब मिलकर खाएंगे। और वैसे भी मेरे फ्रेंड से मिलने का प्लान पापा से बढ़कर कभी नहीं है। ठीक है? अरे सूर्या, कहाँ हो तुम? अरे बाप रे, सब अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। सही कहा, उसको अपने पिता से बहुत ही लगाव है। मैं तो उनके बिना शायद रह भी लूंगी, लेकिन वो नहीं रह पाएगा। ऐसे ही कहीं रुक गए होंगे। सच में माँ जी, अपनी सेहत का ध्यान न रखकर सबके बारे में चिंता करते रहते हैं। इसलिए इस गांव के लिए भगवान है वो, इसीलिए उनको सब देवता की तरह मानते हैं। हाँ माँ, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तुमने अपने दोस्तों से मिलने का प्लान किया है ना? तुम्हें देर होती होगी, तुम खाना खा लो। कैसी बात कर रही हो? क्या पापा से पहले कभी मैंने खाना खाया है? ऊपर से आज मेरा और पापा हम दोनों का जन्मदिन है, हम सब मिलकर खाएंगे। और वैसे भी मेरे फ्रेंड से मिलने का प्लान पापा से बढ़कर कभी नहीं है। ठीक है? अरे सूर्या, कहाँ हो तुम? अरे बाप रे, सब अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। सही कहा, उसको अपने पिता से बहुत ही लगाव है। मैं तो उनके बिना शायद रह भी लूंगी, लेकिन वो नहीं रह पाएगा। लगता है ये सही नहीं है। दूसरा दिखाओ। हाँ, ताजा है। छोटे मालिक, कहाँ जा रहे हैं आप? मालिक को ढूंढने जा रहे हैं क्या? पापा मंदिर में नहीं है क्या? गांव के बाहर जंगल में गए हैं, बहुत जल्दबाजी में थे। जंगल में? वो एक आदमी दौड़ता हुआ आया, पंडित जी और माली को कुछ घबराते हुए बोला। हाँ? उसके बाद पंडित जी ने मंदिर का दरवाजा बंद किया और भागते हुए तीनों लोग जंगल की तरफ चले गए थे। तीनों बहुत परेशान थे। जैसा मैंने देखा छोटे मालिक, वैसा आपको बता दिया। ठीक है, चलो हाँ, चलो बाद में लेता हूँ।